सिम्पसन्स कार्टून्स में फ्यूचर की प्रिडिक्शंस इस तरह से दिखाई जाती हैं कि जैसे इन कार्टून्स ने किसी टाइम मशीन के ज़रिए से फ्यूचर में जाकर देखा हो। सिम्पसन्स ने 2024 की कुछ ऐसी प्रिडिक्शंस की हैं जो कि सच में साबित होती नज़र आ रही हैं। दोस्तों, VR हेडसेट की इजाद ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि VR हेडसेट की मदद से हम असली दुनिया से एक वर्चुअल वर्ल्ड में दाखिल हो जाते हैं, जहां हमें हर चीज़ बिल्कुल असली दुनिया की तरह नज़र आ रही होती है। लेकिन यहां अगर हमें कोई चीज़ वर्चुअली खाने को मिले तो क्या हम उसे खा सकते हैं? आज से 23 साल पहले मार्च 2000 में सिम्पसन्स की एक एपिसोड बैक टू द फ्यूचर में दिखाया गया था कि होमर और मर्ज वर्चुअली फूड खा रहे हैं। शायद आप सोचेंगे कि ऐसे हकीकत में कभी नहीं हो सकता, लेकिन 2024 में ये टेक्नोलॉजी हकीकत बन चुकी है। न्यूयॉर्क में मौजूद एक कंपनी एरो बैंक्वेट्स RMX, जहां लोगों को VR ग्लासेस की मदद से VR फूड का एक्सपीरियंस करवाया जाता है। लेकिन हैरानगी की बात तो ये है कि साल 2000 में ये कंसेप्ट तो बिल्कुल भी नहीं था। फिर सिम्पसन्स ने इसको कैसे प्रिडिक्ट किया? दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप 2017 से 2021 तक अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, लेकिन अब जो बाइडेन अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट हैं। अब सिम्पसन्स की हैरत अंगेज प्रेडिक्शन ये है कि ट्रंप 2024 के इलेक्शन जीतेगा। नवंबर 2022 को ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो 2024 में फिर से प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में शामिल होंगे। जब इनका ये बयान सामने आया तो सिम्पसन्स के राइटर AI जीन ने ट्विटर पर जाकर इस बात का जिक्र किया कि सिम्पसन्स ने ये पहले ही 2015 में प्रेडिक्ट कर दिया था। एक एपिसोड में जहां सिम्पसन्स की फैमिली फ्यूचर में चली जाती है, वहां होमर को एक साइन के साथ हवा में उड़ते हुए देखा जाता है और इस साइन पर लिखा हुआ है ट्रंप 2024। ये एपिसोड इस वक्त रिलीज किया गया था जब इससे पहले ट्रंप कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बना था। एक और दिलचस्प सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन ये है कि ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप प्रेसिडेंट बनेगी। लगता है सिम्पसन्स के राइटर ट्रंप और इनकी फैमिली के लिए क्रेजी हो रहे हैं। 2016 की एक एपिसोड ट्री हाउस ऑफ हॉरर 27 में होमर को देखा जा सकता है कि वो एक बैज पहने हुए है जिस पर लिखा है इवांका 2028। ये समझा जाता है कि इवांका 2028 में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में शामिल हो रही है, जिससे ये प्रेडिक्शन सच हो सकता है। दोस्तों, साइंसदान मार्स पर एक नई दुनिया बसाने पर पिछले कई सालों से रिसर्च में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क मार्स पर एक कॉलोनी बनाना चाहते हैं और इन्होंने SpaceX के नाम से अपनी एक प्राइवेट कंपनी भी खोली हुई है ताकि वो इसके ज़रिए मार्स पर रिसर्च कर सकें। लेकिन 2016 में सिम्पसन्स की एक नई एपिसोड रिलीज़ हुई जिसका नाम द मर्ज क्रॉनिकल्स था, जिसमें लिसा मार्स पर जाने के लिए एक टिकट खरीदती है, लेकिन स्पेस शटल ख़राब होने की वजह से इसका विजिट कैंसिल हो जाता है। लेकिन इसी एपिसोड के आखिर में 2051 का एक दौर दिखाया जाता है जिसमें मार्ज और लिसा मार्स पर रह रहे होते हैं। यहाँ तक कि इन कार्टून्स में ये भी दिखाया गया कि कैसे स्पेसशिप मार्स पर लैंड होंगे और इंसानों के रहने के लिए कॉलोनी भी बनाई जाएगी। एपिसोड में दिखाई गई तारीख 2051 बिल्कुल एलन मस्क के इरादों से मिलती जुलती है, क्योंकि एलन मस्क के प्लान्स के मुताबिक वो 2050 तक 1 मिलियन लोगों को मार्स पर भेजना चाहते हैं। ये कितना क्रेजी है कि सिम्पसन्स कितनी सही तारीख पर अपनी प्रेडिक्शंस को पूरा करते हैं। दोस्तों, ये बात तो हकीकत है कि रोबोट्स ने अब हमें चारों तरफ से घेर लिया है। हमारे हर काम में कहीं ना कहीं AI का इस्तेमाल नज़र आने लग गया है और अब वो टाइम दूर नहीं जब इंसानों की जगह रोबोट्स काम करेंगे। सिम्पसन्स ने ये चीज़ 2012 में रिलीज़ होने वाली एपिसोड डैम रिबोट में ही प्रिडिक्ट कर दिया था। इस एपिसोड में होमर अपनी नौकरी खो देता है।
इसलिए कि इस एपिसोड में मिस्टर बर्न्स ने सब पावर प्लांट्स के एम्प्लॉयज़ को रोबोट से बदल दिया था। एपिसोड में मिस्टर बर्न्स ने कहा था कि इंसान इन रोबोट्स को ट्रेन करेंगे। सिम्पसन्स की ये प्रेडिक्शन जापान में सच होना शुरू हो गई है। जापान के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में रोबोट्स ने वेटर के तौर पर लोगों को सर्व करना शुरू कर दिया है और एलन मस्क की बनाई हुई सेल्फ ड्राइविंग कार टेस्ला ने ड्राइवर्स की जॉब छीन ली है। इसके अलावा चैट जीपीटी जैसे जैसे अपडेट होगा जॉब्स को रिप्लेस करेगा, जैसे कि कोडर्स, ट्रांसलेटर्स, पैरालीगल्स, स्टॉक ट्रेडर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, अकाउंटेंट्स, राइटर्स वगैरह। और इस बात में कोई शक नहीं है कि इंसानों ने ही चैट जीपीटी को ट्रेन किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एपिसोड में दिखाया गया था। दुनिया में अब ऐसे ऐसे रोबोट्स इजाद हो रहे हैं जो कि इंसानों से कहीं ज़्यादा ताकतवर और ज़हीन हैं। लेकिन अगर ये रोबोट्स किसी वजह से इंसान के दुश्मन बन गए तो क्या होगा? गूगल के एआई इंजीनियर का ये कहना है कि जल्द ही रोबोट्स इंसानों की इस तरह नकल करेंगे कि हमें फ़र्क भी पता नहीं चलेगा, और इस राज को खोलने की वजह से इसको नौकरी से भी निकाल दिया गया था। 1994 में सिम्पसन्स की एक एपिसोड इची एंड स्क्रैची लैंड में इस बात की बहुत पहले ही प्रिडिक्शन कर दी गई थी कि रोबोट्स इंसानों पर हावी हो जाएंगे। इस एपिसोड में सिम्पसन्स अपनी फैमिली के साथ डिज्नीलैंड जाता है, जहां पर पूरे का पूरा स्टाफ रोबोट्स का होता है और आखिर में रोबोट्स इंसानों पर हमला कर देते हैं। कुछ साल पहले साइंटिस्ट ने बिल्कुल ऐसा ही रोबोट बनाना शुरू किया था, जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह बोलता और रिएक्ट भी करता है। इतना ही नहीं बल्कि ये काफ़ी एग्रेसिव भी हो जाता है। सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन के मुताबिक ऐसे रोबोट बनने तो शुरू हो गए हैं, लेकिन ये इंसानों के साथ कैसे सलूक करेंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, छोटे बच्चे सिर्फ रोक कर ही बातें करते हैं। अगर इनको भूख लगी हो या कहीं दर्द हो रही हो तो ये सिर्फ रोक कर ही बताते हैं। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी ज़ोन ड्रीम एक ऐसे सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट कर रहे हैं जिनकी मदद से हम छोटे बच्चों से बातें कर सकेंगे। सिम्पसन्स ने बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ की प्रेडिक्शन की है, लेकिन एक बहुत ही रीसेंट टेक्नोलॉजी जिसे सिम्पसन्स ने प्रेडिक्ट किया था वो एक बेबी ट्रांसलेटर था। 1992 की एक एपिसोड ब्रदर कैन यू स्पेयर 2 डाइम्स में होमर के सौतेले भाई हब एक बेबी ट्रांसलेटर मशीन को इन्वेंट करता है, जिसको यूज़ करके वो एक छोटे बच्चे से बातें भी करता है। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी टेक्नोलॉजी कभी बन ही नहीं सकती, लेकिन ज़ोन ड्रीम इस सॉफ्टवेयर को बनाकर शायद 2024 में ही लॉन्च कर दे। यही नहीं दोस्तों, 2016 में बेबी डिकोडर ऐप बन चुकी है, जिससे बच्चे के रोने की वजह को जाना जा सकता है, और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एप्लीकेशन 92% एक्यूरेट आंसर देती है। 2005 के एपिसोड फ्यूचर ड्रामा में सिम्पसन्स फ्यूचर में चले जाते हैं। फ्यूचर में होमर और बार्ट को एक होवर कार में घूमते हुए देखा गया। 2005 में जब ये कार्टून्स देखे गए तो किसी ने भी इनको सीरियस में नहीं लिया और इनको सिर्फ कार्टून्स के तौर पर ही देखा गया। लेकिन रिसेंटली एक कंपनी जो कि सैमसंग स्काई के नाम से है, इस कंपनी ने असल में एक ऐसी कार बनाई है जो कि हवा में उड़ती है। इस कार का नाम स्विच ब्लेड है। ये दुनिया की सबसे पहली होवर कार है जिसकी डिलीवरीज 2024 में शुरू हो रही हैं। लोग इस कार में बैठकर ट्रैफिक के ऊपर उड़ने के कैपेबल होंगे, बिल्कुल जैसे सिम्पसन्स ने प्रिडिक्ट किया था। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपना इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।